होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया था और आज हम आउटपुट डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम ये सब यूनिट कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो पहली यूनिट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हम आज आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आपने इनपुट डिवाइस का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाके चैनल पे। उसमें इनपुट डिवाइस और मैंने सिलेबस का भी पूरा रिव्यू दे रखा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके। तो हमने थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, पहले के वीडियोस में क्या देखा था हमने। हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा था उसमें। ओके। अब उसमें इनपुट डिवाइस में क्या क्या देखा था हमने। हमने कीबोर्ड देखा था एक तो। ओके। माउस देखा था। टच पैड पढ़ा था। और हमने क्या देखा था, वेबकैम देखा था। ओके। और टच स्क्रीन्स देखी थी हमने। तो ये सब हमने इनपुट डिवाइसेस में देखा था। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो यूजर और मशीन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, जो हमें मशीन को ये बताने में हेल्प करते हैं कि एक्चुअल में यूजर क्या इनपुट कराना चाह रहा है। ओके। तो अगर आप जैसे टाइप करना चाह रहे हैं, कुछ वर्ड या सेंटेंस टाइप करना चाह रहे हैं, तो आप किसकी मदद लोगे? आप कीबोर्ड की मदद लोगे। ओके। तो कीबोर्ड उसको डिजिटाइज करेगा और तब उसे मशीन को समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस में बताया था। अब ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम मशीन को तो हम बता रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम मशीन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई ये काम करना है। पर जो काम मशीन कर रही है उसका आउटपुट कहाँ हमें देखने को मिलेगा? उसका आउटपुट के लिए भी तो कोई डिवाइस होना चाहिए ना। फॉर सपोज हम कुछ फॉर सपोज हमने कुछ टाइप किया है। ओके। अब मशीन को तो इंस्ट्रक्शन मिल गया, और मशीन आउटपुट कहाँ दिखाएगी? आपको कहाँ दिखाएगा? आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो स्क्रीन क्या होगी? आपकी आउटपुट डिवाइस होगी। ओके। इसी तरीके से अब जैसे स्पीकर है, फॉर सपोज ये स्पीकर्स हैं। ओके। और ये आपका डेस्कटॉप है। ठीक है। अब यहां पर आपने कोई ऑडियो फाइल चलाई, फॉर सपोज। ओके। अभी ऑडियो फाइल चलती रहेगी डेस्कटॉप पे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि आप तो कहोगे मशीन मशीन तो सॉफ्टवेयर के थ्रू इस ऑडियो को प्ले कर रही है, तो हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? सुनाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे पास कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है जो कि इस डिजिटाइज म्यूजिक को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें हमारे कानों तक पहुंचा सके। तो उसके लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? उसके लिए हम स्पीकर्स का यूज कर रहे हैं। स्पीकर्स जब इसको इस यूपीएस सॉरी इस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो जब कनेक्ट होंगे तो वो हमें आउटपुट के फॉर्म में म्यूजिक आउटपुट करेंगे, जिससे हमें म्यूजिक सुनाई देगा। ओके। अब बिना इसके, अगर ये कनेक्ट ही नहीं होगा तो म्यूजिक चलता रहेगा, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। या फिर कई बार क्या होता है, कई सॉफ्टवेयर बोल देते हैं कि भाई आउटपुट डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, या कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्ट नहीं है। ओके। तो ये सब हम आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जैसे मैंने बताया आपको, the device that receives data from a computer system for display, physical production, etc. is called output device. कुछ भी हो सकता है आउटपुट आपका, किसी भी तरीके का आउटपुट डिवाइस हो सकता है, कुछ भी आपका आउटपुट हो सकता है। आउटपुट डिवाइस आपका स्क्रीन भी हो सकता है, जो आपको मॉनिटर या स्क्रीन पे आपको कुछ भी दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ओके। इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स। ओके। या फिर आपका हो सकता है स्पीकर्स हो गए। ये ऑडियो फॉर्म में आपको आउटपुट कर रहा है। ओके। तो कर क्या रहा है कि जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की मशीन या सीपीयू या जो भी कह लीजिए आप, कि जो मशीन कर रही है वो हमें डिस्प्ले कहाँ पर हो रही है, या किस तरीके से हमारे ह्यूमंस को कैसे पता चल रहा है कि जो आउटपुट है वो मशीन में, तो क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन है ना वो। ओके। इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन है। मशीन में तो क्या है, आप उसने प्रोसेसिंग कर दी, ये रहा आउटपुट, आप पढ़ लो इसे, ये मशीन के अंदर है। ठीक है। तो क्या आप इतने बड़े अंतर्यामी हैं कि इस मशीन के अंदर जीरो और वन को पढ़ पाएंगे?
तो आपको तभी पता लगेगा ना ये 0 1 की फॉर्म में कुछ भी जो स्ट्रीम चल रही है वो डिस्प्ले किस तरीके से हो रही है। क्योंकि देखिए अगर कोई इमेज है, फॉर सपोज आपने कंप्यूटर में कोई इमेज डाली, कोई इमेज है फॉर सपोज .jpeg, ओके, तो ये तो 0 1 की फॉर्म में है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये इमेज दिख कैसे रही है ना। तो जब तक आप डिस्प्ले, आपके पास किसी तरह का डिस्प्ले कनेक्ट नहीं होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम से, आपकी मशीन से, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज दिख कैसे रही है। अब मशीन ने तो प्रोसेस कर दिया भाई उस इमेज को, और मशीन में तो वो 0 1 की फॉर्म में, पर जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मशीन में डिस्प्ले होगा, सॉरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, तब आपको वो इमेज दिखेगी। तो ये स्क्रीन क्या कर रही है, इट इज वर्किंग एज अ आउटपुट डिवाइस। ओके, ये क्या कर रहा है, ये आउटपुट डिवाइस के रूप में काम कर रहा है। ये प्रिंटर हो गया, जैसे प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसा भी मैंने बोला कि मशीन में आपको मैंने पूरा समझाया, तो इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब कोई इमेज है या कुछ भी है आपका ऑडियो फॉर्म है, और सब कुछ मशीन में 0 1 की फॉर्म में है। 0 1 की स्ट्रीम्स चल रही हैं मशीन में, ठीक है, वो तो प्रोसेस कर रहा है, सीपीयू उसका क्या है, वो तो कर दे रहा है 0 1 पे। पर आपको जब तक कोई आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, अगर आपको म्यूजिक सुनना है और अगर आपका आउटपुट डिवाइस यहाँ पर नहीं है, तो आप फिर चलाते रहिए म्यूजिक, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा जब तक आप इससे कनेक्ट नहीं करोगे। जब आप इससे कनेक्ट कर दोगे तो म्यूजिक इसमें बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके आउटपुट डिवाइस किस किस तरीके के होते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन्स हो गए, स्पीकर्स हो गया, प्रिंटर। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अब इसमें वैसे तो एग्जाम में आपके ज्यादातर यही पूछा जाएगा, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, तो उसमें डेफिनेशन या ये सब दे देना एग्जांपल के साथ। और अगर ज्यादा नंबर में आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत एग्जांपल्स उसके एग्जांपल्स लिख दीजिए, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ओके, इससे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं और आपके सिलेबस में है भी नहीं। ये है कि मैं थोड़ा ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूँ कितने तरीके के होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, या मॉनिटर में आपका सीआरटी हो गया, एलएसडी हो गया, टी एलसीडी हो गया, टीएफटी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आउट प्रिंटर्स में आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए, नॉन इम्पैक्ट हो गए, इंक जेट हो गया, प्लॉटर हो गया। ठीक है, फिर आपका ब्रेल डिवाइस आता है एक, जो ब्लाइंड पीपल के लिए होता है, वो भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, स्पीकर्स हो गए। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ओके, तो मॉनिटर, मॉनिटर जैसे मैंने कहा कि एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, जो कि हमें आउटपुट देता है किसकी फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में और टेक्स्ट की फॉर्म में। ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ हार्डवेयर दैट डिस्प्ले द video and graphics information generated by a connected computer through the computer video card। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसमें ऐसे स्लॉट्स बने हुए होते हैं। ओके, यहाँ पर आपका सीपीयू अटैच्ड होता है, यहाँ पर स्लॉट, रैम का स्लॉट, हार्ड डिस्क का स्लॉट होता है। तो यहाँ पर वीडियो कार्ड का भी एक स्लॉट होता है, उसमें वीडियो कार्ड लगता है। तो ये वीडियो कार्ड क्या करता है, ये वीडियो कार्ड आपका वीडियो और ग्राफिक्स इमेजेस को प्रोसेस करने के काम में आता है। ठीक है, तो ये आपका इसके थ्रू जो भी होता है वो आपको वीडियो के रूप में या इमेज के रूप में वो आपको स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, मॉनिटर आर सिमिलर टू टीवी दैट यूजुअली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एट मच हायर रेजोल्यूशन। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मॉनिटर में कई तरीके के आ जाते हैं, जैसे इसमें आता है आपका, इसमें आ गया आपका सीआरटी आ गया। ठीक है, फिर टीएफटी आ गया, एलसीडी आ गया। ओके, तो ये सब स्क्रीन्स होती हैं, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, अब सीआरटी क्या होता है, सीआरटी पुराने टाइप के टीवीज हुआ करते थे जो 80s और 90s में चला करते थे। इसमें इसमें हम बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया करते थे। ओके, और ये जो स्क्रीन हुआ करती थी ये एक फॉस्फोरेंट स्क्रीन हुआ करती थी। ठीक है, फॉस्फोरेंट स्क्रीन हुआ करती थी, और इन वैक्यूम ट्यूब्स में एक इलेक्ट्रॉन गन हुआ करती थी। तो एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब
ये वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी कंटेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रिक गन्स, द बीम ऑफ विच आर मैनिपुलेटेड टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन द फॉस्फोरेंट स्क्रीन। अब ये इलेक्ट्रॉन गन क्या होती थी, यहाँ पर इसमें बीम कनेक्ट करती थी फॉस्फोरेंट स्क्रीन में, और जिसकी मदद से हमें इमेज यहाँ पर डिस्प्ले होती थी। ओके, तो ये आपका कैथोड रे ट्यूब हो गया। इसे पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है, कॉमनली नोन एज पिक्चर ट्यूब। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने बस यही देखना था कि इसमें क्या क्या यूज, ये पूछा जा सकता है आपसे कि सीआरटी स्क्रीन में क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स। तो आप वैक्यूम ट्यूब्स पे कनेक्ट करोगे। ओके, और स्क्रीन जो होती है वो फॉस्फोरेंट स्क्रीन होती है। ओके, तो ये आपका इसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया जाता है, जो कि स्क्रीन पे पड़ती है। जब इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू जो बीम फॉस्फोरेंट स्क्रीन पे पड़ती है तो उसको मैनिपुलेट करके इमेज का डिस्प्ले किया जाता है। ओके, तो ये चीज आपकी हो गई, इसको पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं टीएफटी पे। तो टीएफटी क्या है आपका, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसपे एलसीडी स्क्रीन्स भी आपकी बेस्ड है। एलसीडी स्क्रीन्स भी इस तरह की टेक्नोलॉजी, टीएफटी इस टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि ये ट्रांजिस्टर का यूज करती थी। पिछले वाले में हमने क्या देखा था, वो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कर रही थी, ये ट्रांजिस्टर्स का यूज करती है। तो इसमें होता क्या है, अब आपको पता होगा कि जो स्क्रीन्स होती हैं वो किससे मिलके बनी हुई होती है। वो छोटे छोटे जो रिजोल्यूशन होता है स्क्रीन का, वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बना हुआ होता है। स्क्रीन में जितने डेंस पिक्सल होंगे उतने ही शार्प ग्राफिक्स और रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। जितने पिक्सल्स दूर 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 होंगे, देखा होगा आपने जो ब्लरी पिक्चर्स होती हैं, वो कहते हैं ना कि यार पिक्सल्स फट गए। तो पिक्सल ब्लरी इमेजेस के पिक्सल्स क्या होते हैं, वो दूर 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 होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इमेज थोड़ा धुंधली सी नजर आती है। जिस भी पिक्चर का रिजोल्यूशन ज्यादा होगा वो ज्यादा एमबी की होगी या उसका साइज ज्यादा होगा, पर उसके क्या होंगे, पिक्सल ज्यादा डेंस होंगे, वो ज्यादा पास 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 होंगे। तो उससे क्या होगा, इमेज बहुत शार्प आएगी, और दूसरी बात उसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा था। एलसीडी टीएफटी में हम क्या कर रहे थे कि इसके जो पिक्सल्स होते थे वो हर एक पिक्सल के लिए एक ट्रांजिस्टर हमने करस्पॉन्ड कर दिया था। तो कह सकते हैं कि टू एवरी पिक्सल देयर वाज अ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो TFT stand for thin film transistor, which is a type of technology used in flat panel display, including LCD screens. So, a TFT layer contains million of tiny transistors that control the amount of light passing through each pixels of the display. Okay, तो ये करता क्या है, ये ट्रांजिस्टर क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है कि एक पिक्सल से कितनी लाइट ट्रांसफर होगी। ओके, तो जब पिक्सल पे लाइट ट्रांसफर होगी तो वो इल्यूमिनेट करेगा, मतलब चमकेगा। तो जब चमकेगा तभी इमेज डिस्प्ले होंगी, कई सारे पिक्सल्स को मिलके ही इमेज बनती है। ठीक है, और फॉर सपोज 1 लिखना है तो 1 का क्या होगा, 1 के पिक्सल्स आपके इल्यूमिनेट करने शुरू हो जाएंगे और बाकी डार्क हो जाएंगे, तो आपको 1 दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से होता है। Each pixel of an on an LCD screen has a, जैसे मैंने बताया, has a corresponding transistor that can turn on or off to allow more or less light through। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये ऑन और ऑफ होते हैं। तो जो भी इमेज बन रही होगी वो उस पर्टिकुलर इमेज के अकॉर्डिंग वो ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ होंगे। अगर ऑन होंगे तो जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो पिक्सल होगा, ओके, फॉर सपोज उसके करस्पॉन्डिंग जो पिक्सल होगा वो चमक जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर सपोज ट्रांजिस्टर है, ये फॉर सपोज ट्रांजिस्टर है, और ये इस पिक्सल के करस्पॉन्ड है। तो अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है तो ये पिक्सल क्या हो जाएगा, ये इल्यूमिनेट कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है।
तो TFT technology plays a crucial role in the performance and quality of LCD screen, contributing to their popularity as a display technology. ओके, चलिए फिर आगे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपने बस ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं आप में कि TFT में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, TFT को और क्या कहा जाता है। तो TFT को एक तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्लैट पैनल डिस्प्लेस भी कहा जाता है, और इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है। जैसे कि CRT में वो अगर पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे? CRT में आप बोलोगे कि भाई वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। तो TFT में क्या यूज, एक तो आपसे CRT और TFT की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जैसे TFT का है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और उसका है कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस तरह का क्या यूज किया जाता है इसमें। तो उसमें अगर आप वैक्यूम ट्यूब लिख रहे हो तो इसमें आपका ट्रांजिस्टर आएगा। ओके, ठीक हो गया। तो यही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे इसमें से। ओके, अब आते हैं एलसीडी। एलसीडी में जो आपका है, एलसीडी में TFT टेक्नोलॉजी का यूज होता है, पर इसमें एक फिनोमेना और यूज किया जाता है। इसमें क्रिस्टल क्रिस्टल पोलराइज क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। ओके, और इसमें और भी लेयर्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि अ, एक तो आपका इसमें क्रिस्टल्स, एक लिक्विड क्रिस्टल की लेयर होती है। ओके, उसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स ऐसे बने हुए होते हैं। तो होता क्या है, जब इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये अलाइन हो जाते हैं। ओके, तो जिन जिन से इलेक्ट्रिक करंट पास होना होता है वो अलाइन हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो अ, जो क्रिस्टल्स अलाइन होते हैं उनके थ्रू उनके थ्रू जो लाइट बीम है वो पास कर जाती है, और वो आपको डिस्प्ले पे ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, यहाँ पर ट्रांजिस्टर की वो होती है, ट्रांजिस्टर के थ्रू आपको फिर वही होता है कि आपको ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है इमेज। ओके, तो ये बोल रहा है जैसे यूज लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी। ओके, an LCD screen is made up of several layers of materials, including a polarizing filter, a color filter, a liquid crystal layer, a backlight, and a thin film transistor. तो when an electric current is applied to the liquid crystal layer, इस crystal layer में जब electric current apply किया जाता है, ये जो crystal layer है, ओके, इसमें crystals हैं, फॉर सपोज ये crystal layer है, इसमें crystal layer, तो जब इसमें क्या होता है, इसमें electric current आपका अप्लाई किया जाता है, तो इट चेंजेस द अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स हैं उनका अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। तो जब अलाइनमेंट उनका चेंज हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो लाइट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए, या तो पास होने के लिए अलाउ करते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू और टू बी ब्लॉक्ड, क्रिएटिंग एन इमेज ऑन द स्क्रीन। तो क्या होता है इसमें कि जिन जिन क्रिस्टल्स पे जो जो क्रिस्टल अलाइन हुए होते हैं उनके थ्रू लाइट बीम चली जाती है, और जिनसे नहीं हुए होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं लाइट को। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो इसमें अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू तो लाइट बीम क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और जो अलाइन नहीं हुए होते हैं, जिनके थ्रू जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुआ होता है, उसमें क्या होता है, वो अलाइन नहीं हुए होते हैं, और वो उनमें उनमें क्या होता है, जो लाइट बीम होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो होता क्या है कि कुछ लाइट बीम्स यहाँ पर ब्लॉक हुई, कुछ चली गई। ठीक है, अब वो क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर की वो लेयर होती है, जिसमें आगे क्या होता है, स्क्रीन पे पिक्सल से करस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो जो जो जिन जिन ट्रांजिस्टर्स में लाइट बीम जाती है वो पिक्सल्स, उसके करस्पॉन्डिंग जो पिक्सल्स होते हैं वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज आपकी फॉर्म हो जाती है स्क्रीन पे। ओके, तो ओवरऑल एलसीडी स्क्रीन्स आर पॉपुलर बिकॉज दे आर वेरी थिन। एक तो थिन होती हैं, लाइट वेट होती हैं, और एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, और एनर्जी एफिशिएंट के साथ साथ हाई क्वालिटी इमेजेस विद वाइब्रेंट कलर्स। तो एलसीडी स्क्रीन्स कभी भी आप देखोगे तो इनका एक तो रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, शार्प पिक्चर्स मिलती हैं, और ऊपर से इसमें एनर्जी एफिशिएंट होता है, और लाइट वेट होते हैं, तो ज़्यादा कहीं भी आप उठा के ले जा सकते हो, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। ओके, तो ये आपका एलसीडी हो गया। एलईडी में देखिए, एलईडी में कुछ नहीं है, एलईडी में आपका लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज होते हैं। इसका ये समझ लीजिए कि जैसे उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे थे TFT में। ओके, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे।
तो इसमें हम एलईडीज का यूज कर रहे हैं। एलईडीज की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, तो एलईडीज का यूज कर रहे हैं। अब लाइट एलईडीज का यूज क्या होता है कि एलईडीज क्या करती हैं, ऐसी होती हैं एलईडीज, देखा होगा आपने। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसे करंट दौड़ाते हो तो ये रेड हो जाती हैं, रेड या जिस भी कलर में है, ठीक है। तो फॉर सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इनटू लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ओके, तो करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट इसमें दौड़ाओगे तो ये जल जाती है लाइट, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, दे आर एबल टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स, तो इसमें होता क्या है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे उसमें पर पिक्सल्स के लिए एक ट्रांजिस्टर था, इसमें पिक्सल्स की जगह हम एलईडीज का यूज करते हैं, तो नैनो एलईडीज होती हैं इसमें। तो जैसे उसमें पिक्सल्स, आपके ट्रांजिस्टर्स, पर पिक्सल पे एक ट्रांजिस्टर आपका था, तो वो इल्यूमिनेट हो रहा था। इसमें क्या होता है, इसमें बिलियंस ऑफ एलईडीज होती हैं जो इल्यूमिनेट करती हैं। अब क्या होता है, इन एलईडीज में करंट दौड़ाया जाता है। अब जैसे ही इनमें करंट दौड़ाया जाता है, तो जिन जिन एलईडीज, सॉरी नैनो एलईडीज में करंट दौड़ता है, वो इल्यूमिनेट कर जाती हैं। बाकी की जो होती हैं वो स्विच ऑफ रहती हैं, वो इल्यूमिनेट नहीं करती हैं। और फॉर सपोज एक स्क्रीन है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें बिलियंस ऑफ एलईडीज लगी हुई हैं, ठीक है। ओके, अब फॉर सपोज इस वाली में करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसमें गया, इस वाली नैनो एलईडी में, तो ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, तो ये इल्यूमिनेट हो जाएगी, ये मतलब जल जाएगी। और बाकी इसमें नहीं हुआ फॉर सपोज, तो ये नहीं जलेगी। फॉर सपोज इसमें हुआ फिर, तो ये अपना इल्यूमिनेट हो जाएगी। फिर ये नहीं हुई, ये हो गई। तो इस तरीके से जिस जिस उसमें होगा उसमें इमेज बन जाएगी। फॉर फॉर सपोज मैं एग्जांपल से कैसे समझाऊं आपको। हम्म, हाँ चलिए, अब एक ये स्क्रीन है, ठीक है। फॉर सपोज इसमें ये एलईडी स्क्रीन है, और इसमें वन फॉर सपोज की इमेज दिखानी है। ओके, तो वन कैसे बनेगा आपका, वन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जितने भी ये पिक्सल्स होंगे आपके, ये एलईडीज होंगी, ये इनमें करंट, ये करंट को क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी। तो ये इतना पार्ट जो होगा वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और जितना पार्ट इल्यूमिनेट होगा वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये, हाँ भाई, वन की फिगर बन रही है स्क्रीन पे। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो बहुत लो है, ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एलईडीज का यूज सिर्फ स्क्रीन बनाने में ही नहीं, आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गए, उसमें भी नैनो एलईडीज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर, अच्छा, अब ये क्या होता है, ये एक तरीके का डिवाइस है जिसमें ये पिन्स लगी हुई होती हैं। तो ये पिन्स क्या होती हैं, ये आपके एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब वो स्क्रीन तो देख नहीं सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे कैसे, तो ब्रेल आपने पता होगा, वो टच से पता लगाते हैं कि किसी भी पेपर में क्या लेटर बना होगा। खुरदुरे खुरदुरे पेपर होते हैं, कभी अगर आपने ब्रेल ब्रेल में लिखी हुई कोई बुक देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें खुरदुरे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो वो उसको पहचान टच करके पहचानते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। तो इसमें भी यही है, इसमें इस डिवाइस में क्या होता है, इसमें पिन्स होती हैं, ये छोटी छोटी आपको पिन्स दिख रही होंगी। तो जैसे जैसे ये वर्ड, ये क्या होता है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब फॉर सपोज इसे कुछ रीड करना है, तो वो क्या करेगा, वो ये आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, उसका जो आउटपुट होगा, जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉर सपोज स्क्रीन पे लिखा हुआ माय नेम इज प्रत्यूष, ओके, माय नेम इज प्रत्यूष लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको उसमें क्या होगा, जो पिन्स होंगी वो ऊपर उठ के आएंगी। मतलब पहले फॉर सपोज माय लिखा हुआ है, तो माय के फॉर्म में जितनी पिन्स उठ रही होंगी वो आएंगी। फिर नेम में आएंगे, फिर इज प्रत्यूष के, तो वो उसे सेंस होना शुरू होगा, वो उस हिसाब से पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं
Braille display provides access to the information on a computer screen by electronically raising and lowering different combination of pins. तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन बनते हैं. ओके, अब फॉर सपोज ऐसा है, ठीक है. अब पिन्स तो यहाँ पर बहुत होंगी, पर जब इस कॉम्बिनेशन की पिन उठेगी तो वो उसके हाथ में फील होंगी, तो वो देखेगा भाई, अब वो फील करेगा उसे कि क्या लिखा हो सकता है. तो वो देखेगा भाई एम, ये पूरी, क्योंकि बाकी का जो स्पेस होगा वो तो फ्लैट ही रहेगा, पिन्स फ्लैट रहेंगी. जो ऊपर उठी हुई पिन्स होंगी वो उसके हाथ में हल्की सी टच होंगी, तो वो देखेगा उसके हाथ में खुरदुरा, अच्छा ये एम लिखा हुआ है. ओके, फिर वो आगे पढ़ेगा वाई लिखा हुआ है, फिर एन ए एम ई, तो इस हिसाब से वो उसे पढ़ना शुरू करेगा. तो ये जो डिवाइस है ये ज्यादातर असिस्टेंट्स के यूज में यूज किया जाता है ब्लाइंड पीपल्स द्वारा, क्योंकि वो स्क्रीन को में पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसमें टच और सेंस के द्वारा वो ये पता लगाते हैं कि मशीन क्या आउटपुट कर रही है. ओके, तो ये एक टाइम पे 80 वर्ड्स को आउटपुट कर सकता है, और उसके बाद जैसे जैसे कर्सर यूजर मूव करता रहेगा ये रिफ्रेश होता रहता है अपने आप. ओके, तो ये आपका वो हो गया. ठीक है. तो जैसा कि मैंने कहा, अ ब्रेल डिस्प्ले कैन शो अप टू 80 कैरेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन एंड इज रिफ्रेशेबल, दैट इज इट चेंजेस कंटिन्यूअसली एज द यूजर मूव कर्सर. ओके, तो ये आपका ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर हो गया. अब आते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर पे. इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा दो तीन है वो देख लेते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इसमें आपने अगर कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप गए हो, वहां रसीदें छपती भी देखी हो, तो गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही यूज किया जाता है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज, इसमें क्या होता है, इसमें ना पिन्स होती हैं, यहाँ पर पिन्स लगी हुई होती हैं, कई सारी पिन्स होती हैं. तो होता क्या है कि, और उस पिन, जो ये पिन्स होती हैं, इसके आगे एक रबड़ लगा हुआ होता है, रबड़ टाइप का, जिसमें इंक होती है. ओके, इंक, इसे इंक में डुबो, इंक इसमें इंक में ये मान लीजिए रबर टाइप का होता है, और इसमें इंक को ना, इंक पाउडर इंक टाइप की होती है, उससे एक तरीके से रब किया जाता है इस पे. तो जैसे जैसे प्रिंट, जैसे आपने कंप्यूटर से फॉर सपोज कमांड दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि पिन्स जो होती हैं वो इस इस जो रबड़ होता है, रबड़ पे हिट करती हैं. ठीक है, नंबर ऑफ पिन्स, आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ पिन्स होते हैं वो इस पे हिट करना शुरू करते हैं. तो जैसे जैसे ये हिट होते हैं इस पे, तो अब जैसे एक पिन ने हिट किया तो एक डॉट बनेगा, फिर दूसरी पिन ने डॉट हिट किया तो दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, इस तरीके से ये प्रिंट करना शुरू करेगा. अब जैसे ही ये इस रबर पे प्रिंट करेगा, तो एक डॉट, फॉर सपोज उसने एक पिन ने हिट किया, तो एक पिन जो होगी एक डॉट क्रिएट करेगी. वो डॉट कहाँ क्रिएट होगा, वो इस रसीद पे क्रिएट होगा, जो ये आपको प्रिंट स्लिप दिख रही है ना, इनवॉइस, वो यहाँ पर प्रिंट होगा. ये आपका रबड़ होगा. ऐसा होता है, देखिए, ये रबड़ होता है, फॉर सपोज इसमें इंक होती है. ठीक है, इंक इसमें वो करा हुआ होता है. यहाँ पर पिन्स होती हैं. ठीक है, और ये आपकी रसीद होती है, मतलब ये ऊपर ऊपर होती रहती है, बंडल किया हुआ होता है ऐसे, ऐसे करके. ठीक है, नीचे से निकलती रहती है, उसका बंडल पड़ा हुआ होता है रिसीट का पूरा. ओके, अब होता क्या है, जैसे यहाँ से कंप्यूटर से कमांड गया, तो ये क्या करेगा, फॉर सपोज एक पिन ने हिट किया इस पे, ठीक है, तो ये तो रबड़ पे हिट करेगा. अब रबड़ किससे अटैच्ड है, रबड़ आपका स्लिप, जो ये यहाँ पर पेपर है इस पे अटैच्ड है. ओके, तो अब जैसे ही ये पिन इस पे अटैच हिट करेगी, एक डॉट यहाँ पर बनेगा, दूसरी पिन ने हिट किया, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर प्रिंट होना शुरू होगा. तो तभी इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं. ठीक है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है. इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, रबड़ पे हो रहा है, और वो इम्पैक्ट दिख कहाँ पर रहा है, पेपर पे दिख रहा है. ठीक है, इंक, इंक जो है यहाँ पर इसमें इम्पैक्ट कर रही है. ठीक है, इम्पैक्ट की वजह से इंक छप रही है वहां पर, कहने का मतलब है. तो एक पिन एक डॉट ही बनाएगी इसमें, दूसरी पिन दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, इस तरीके से डॉट के थ्रू जो होते हैं इसमें कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं. ठीक है, तो a dot matrix printer is impact printer that prints using a fixed number of pins or wires.
Okay, typically the pins or wires are arranged in one or several vertical columns. The pin strike an ink coated ribbon, जैसा कि मैंने कहा, and force contact between the ribbon and the paper so that each pin make a small dot on the paper, generally used in receipt printing. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक रबड़ होती है, वो इंक में कोटेड होता है। ठीक है, अब ये पिन्स क्या करती हैं, ये इसे फोर्स्ड करती हैं पेपर पे डॉट बनाने के लिए। जैसे ही पेन उस पे हिट करती है रबर पे, तो एक डॉट क्या होता है, पेपर पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। अब आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स सिर्फ ये समझ लीजिए आप कि ये एक बार में सिर्फ एक लाइन प्रिंट करेगा आपकी, फिर दूसरी लाइन पे जाएगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि एक प्रिंट कर दिया, दो प्रिंट कर दिया, ये नहीं। एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करेगा, पूरा एक लाइन प्रिंट कर देगा, उसके बाद दूसरी लाइन पे जाएगा, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, इस तरीके से प्रिंट करता है। तो हॉरिजेंटली ये प्रिंट करता हुआ चलता है ऐसे। ठीक है, तो a line printer prints one entire line of text before advancing to another line. Line printers are mostly associated with unit record equipment. Okay, चलिए अब आ गया, ये तो हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये हो गया जैसे आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में बस आप इतना समझिए कि एक तरीके का ड्रम होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेजर जैसी कमांड आता है कंप्यूटर से, तो लेजर बीम क्या होती है, इस अ, जो ये ड्रम होता है, इस पे इमेज को प्रिंट कर देती है। ठीक है, अब ये ड्रम जो होता है, इसमें टोनर की मदद से ये ड्रम क्या करता है, पेपर पे उस इमेज को प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब ये जो पेपर होता है, टोनर टोनर जो है वो या तो व्हाइट पाउडर इंक होती है। ठीक है, वो व्हाइट पाउडर्ड इंक का ही यूज किया जाता है, इसमें लिक्विड इंक का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब ये छप तो गया है इसमें, पर ये पाउडर की फॉर्म में है। ठीक है, तो पाउडर तो क्या है, उड़ सकता है ना, तो उसे स्टिक करने के लिए पेपर में कुछ तो चाहिए, ताकि जो इंक है वो स्टिक कर सके पेपर पे। अब आपने ये तो प्लॉट तो, ये इमेज इस ड्रम पे छपी हुई थी, वो ड्रम आपने पेपर पे चलाया और पेपर पे इमेज छप गई, पर जो इंक इसमें यूज होती है वो क्या यूज होती है, वो वो पाउडर्ड इंक यूज होती है। तो अब पाउडर्ड इंक यूज करेंगे तो पाउडर की फॉर्म में तो पाउडर तो उड़ जाता है ना, तो क्या होता है कि इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है इस ड्रम के द्वारा ही। तो जब ये गर्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो पाउडर्ड इंक जो होती है वो पिघल जाती है, और जहां जहां पर उसका पाउडर लगा हुआ होता है वो वहां पर स्टिक कर जाती है, और अब वो इमेज जो होती है वो हमें पेपर पे प्रिंट होते हुए दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो तभी देखा होगा आपने, जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं उनसे जो पेपर निकलता है वो हमेशा ना हल्का सा गर्म होता है। कभी भी आप चेक करिएगा, जब आपका प्रिंट आउट निकलता है, ये लेजर प्रिंटर में से जब प्रिंट आउट निकलता है, तो उस पेपर को टच करके देखिएगा, वो पेपर हमेशा जो होता है वो थोड़ा सा गर्म आपको नजर आएगा। ठीक है, गर्म आपको महसूस होगा, आप हाथ पे पकड़ के देखिएगा। ठीक है, तो वही चीज है, लेजर प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइसेस यूजुअली फाइंड इन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस और उसमें फटाफट ये प्रिंट आउट कर देते हैं, थोड़े बहुत पेपर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो द लेजर प्रिंटर यूजेस अ लेजर टू क्रिएट एन इमेज ऑन द ड्रम। जैसा मैंने बताया पहले, क्या होता है, जैसे ही कमांड मिला कंप्यूटर से, तो कमांड क्या होता है, प्रिंटर पे जाता है, प्रिंटर उसे प्रिंटर पे जो कमांड मिला है, जो भी इमेज या जो भी टेक्स्ट मिला है, वो लेजर की मदद से वो ड्रम में यहाँ पर प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो द लेजर प्रिंटर यूज अ लेजर टू क्रिएट एन इमेज ऑन द ड्रम। ठीक है, तो एक इमेज क्रिएट कर देता है ड्रम में। ठीक है, एन इमेज ऑफ द ड्रम, ट्रांसफर द इमेज ऑन टू द पेपर यूजिंग टोनर। ठीक है, अब टोनर क्या होता है, एंड देन हीट्स इट टू मेक द इमेज स्टे। तो हो कुछ नहीं रहा है, बेसिकली एक ड्रम है। तो जैसे ही कमांड मिला कंप्यूटर सिस्टम से, लेजर ब्रेन ने वो जो इमेज है वो ड्रम पे छाप दी। ठीक है, अब ड्रम क्या करेगा, ड्रम जो होगा वो टोनर की मदद से, टोनर क्या होगा, व्हाइट पाउडर, टोनर क्या होगा, पाउडर्ड इंक होगी। ठीक है, सिर्फ पाउडर्ड इंक का ही यूज किया जाता है, इसमें लिक्विड इंक का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ड्रम में क्या होता है, ड्रम में टोनर का यूज करके पेपर पे
एक इमेज को डिस्प्ले कर दिया जाता है। पर क्योंकि अब ये पाउडर्ड इंक है तो पाउडर तो उड़ सकता है, तो वो तो स्टे करेगा नहीं पेपर पे। तो उस पेपर को, उस इंक को हीट करके वहीं पर स्टिक कर दिया जाता है, क्योंकि वो इंक थोड़ी देर में जब वो हीट होती है तो वो पिघल जाती है और जहाँ जहाँ पर वो इमेज में पड़ी है वहीं पर स्टिक कर जाती है, और हमें जब पेपर बाहर आता है तो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, क्योंकि उसी टाइम पे वो हीट किया हुआ होता है और जो पाउडर इंक होती है वो पिघल के वहीं पर स्टिक कर चुकी होती है, तो हमें इमेज दिख जाती है पेपर पे। ठीक है। onto paper using toner and then heats it to make the image stay। ये बहुत बड़ा वो है कि to make the image stay। Ideal for high value volume printing, produce high quality documents at fast speed, use powdered ink or toner cartridge, not liquid ink। Okay। अब आते हैं इंकजेट प्रिंटर पे। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें काफी सारी नोजल्स होती हैं। ठीक है। तो इट क्रिएट कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स बाय फायरिंग अ स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉप्स एट अ सरफेस फ्रॉम वन और मैनी बैंक्स ऑफ टाइनी नोजल्स। ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी इसमें नोजल्स होती हैं और उनके थ्रू क्या होता है, ड्रॉपलेट्स पेपर पे जो होती हैं वो ड्रॉप, उसकी जो धारा होती है वो पेपर पे छोड़ी जाती है। ठीक है। तो जो जहां जहां पर ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं वहां वहां पर इमेज फॉर्म हो जाती है। बस इसका इतना ही है। तो जो द प्रिंट हेड होता है वो मूव करता है फ्रॉम बैक एंड अक्रॉस द पेपर। ठीक है। तो एक प्रिंट हेड टाइप का होता है और इस पे नॉजल्स लगी हुई होती हैं। तो ये लेफ्ट राइट मूव करता है पूरे पेपर पे ऊपर से नीचे तक। तो जहां जहां पर भी इमेज बननी होती है वहां पर ड्रॉप को ये नॉजल्स जो होते हैं वहां ड्रॉप की स्ट्रीम फायर करते हैं। ठीक है। जहां जहां पे ड्रॉप पड़ती है वहां वहां पर इमेज क्रिएट होने लगती है। ठीक है। इतना होता है इसमें। तो spraying the ink in a precise pattern to create a desired image, produce high quality color images। inkjet printer use ink cartridges that can be replaced। अच्छा, उसमें पाउडर्ड इंक का यूज हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका इसमें लिक्विड इंक का यूज हो रहा है। ठीक है। इंक कार्ट्रिजेस यूज हो रहे हैं इंक जेट प्रिंटर्स में। उसमें टोनर्स का यूज हो रहा था, इसमें इंक कार्ट्रिजेस का यूज हो रहा है। और ये होता है कि आप कार्ट्रिजेस को फिर चेंज कर सकते हो। इंक कुछ 1000 पन्ने या 2000 पन्नों की कार्ट्रिज होती है, तो उसके बाद आप इंक कार्ट्रिज को चेंज कर सकते हो। अब आता है 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जब शुरुआत में ये टेक्नोलॉजी आई थी तब इट वाज अ बिग डील, पर आजकल 3D प्रिंटर हर कहीं देखने को मिलते हैं। बल्कि इवन मैं फ्लिपकार्ट में भी देख रहा था, 30-3500 में छोटा सा 3D प्रिंटर आ जाता है। अब 3D प्रिंटर करता क्या है, 3D प्रिंटर किसी भी चीज़ को, अभी तक जो प्रिंटर्स हम देख रहे थे वो पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके। अब पेपर पे तो जो भी प्रिंट होगा वो 2D फॉर्म में, इवन 2D भी क्यों, हाँ 2D फॉर्म में या 1D फॉर्म में कह लो उसे, क्योंकि पेपर पे है वो वन डायमेंशनल फॉर्म में है, वन डायमेंशनल फॉर्म में वो प्रिंट हो रहा है। 3D प्रिंटर क्या होता है, 3D प्रिंटर में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। फॉर सपोज जैसे ये 3D ही प्रिंट हो रहा है इसमें। ठीक है। तो ये प्लास्टिक की फॉर्म में पूरा 3 डायमेंशनली प्रिंट कर रहा है, ये किसी एक पेपर पे या किसी एक जगह पे प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके। तो 3D प्रिंटर की आजकल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। इवन 3D प्रिंटर इतने बड़े बड़े हैं कि इनसे घर और बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं। ठीक है। लद्दाख में हमारी आर्मी के लिए 3D प्रिंटर के द्वारा बैरक्स और मतलब रूम्स और ये सब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो ये लिटरली इसकी एप्लीकेशंस चल रही हैं टुडे सिनेरियो में, आजकल में। ऐसा नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये रिसेंट टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। ठीक है। तो 3D प्रिंटर्स ऐसे काम करते हैं। 3D printer is an additive manufacturing process that creates a physical object। सबसे बड़ी बात ये फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये कोई 2D प्रिंटिंग या 1D प्रिंटिंग नहीं कर रहा है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है फ्रॉम नथिंग। बस आप इसको क्या है, आप इसको इसका प्रोडक्ट दे दो। ठीक है। और कमांड दे दो एक फिजिकल इमेज के साथ कि क्या बनाना है। ठीक है। तो ये इंकजेट ये 3D प्रिंटर जो होता है कंप्यूटर से अटैच होता है, इसका अपना सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आपने इसको दे दिया, इसने आपने कहा कि भाई मुझे ये 3D प्रिंट करा के दे दो, और इसको आपने प्रोडक्ट दे दिया यहाँ पर। आपने कहा मुझे लोहे का प्रिंट कराना है, तो आपने इसे मेल्टेड आयरन दे दिया फॉर सपोज। ठीक है। इसके उसमें तो ये मशीन क्या करेगी, ये आपका प्रिंट करना शुरू कर देगी। ये तो ये लेयर बाय लेयर चलता है। ये पहले एक लेयर बनाएगी, फिर दूसरी लेयर बनाएगी, फिर तीसरी लेयर बनाएगी, फिर चौथी लेयर बनाएगी। तो ऐसे करते 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 क्या है, ये आपका पूरा ऊपर तक एक लेयर बन जाएगी। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें
पहले नीचे वाली लेयर बनी हुई होगी, फिर ऊपर 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 ऐसे करके ये यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो the process works by laying down thin layers of material in the form of liquid or powder plastic, metal और cement and then fusing the layer together। तो पहले एक लेयर बनती है, फिर इसके ऊपर ही दूसरी लेयर बनेगी, फिर तीसरी लेयर बनेगी, फिर चौथी लेयर बनेगी। तो ऐसे लेयर बनते 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 वो सबको फ्यूज करके एक पूरा 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 3D फिजिकल ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेटल्स का यूज होता है, प्लास्टिक का यूज कर सकते हो, मेटल्स का, सीमेंट का, घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया प्लॉटर्स। अब प्लॉटर्स यार आपके होर्डिंग्स के लिए या कैलेंडर्स छापने के लिए, आर्किटेक्चरल प्लान के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन मैप, तो बड़े बड़े जो काम होते हैं वो प्लॉटर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे होर्डिंग्स हो गया, बिजनेस चार्ट हो गया, ये सब आपका प्लॉटर के थ्रू यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर यार सबको पता है, प्रोजेक्टर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, काफी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उससे प्रोजेक्टर अटैच किया हुआ होता है। ठीक है, और सामने कोई या तो कर्टेन टाइप का होगा या वॉल ही होगी। ओके, तो यहाँ पर फॉर सपोज आपने कोई वीडियो फिल्म या प्रेजेंटेशन चलाई, तो ये करता क्या है, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ भेजेगा, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या होते हैं, ये लाइट बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंस होता है ये करता क्या है, ये प्रोजेक्टर का काम करता है। सिनेमा हॉल्स में भी, जो पुराने सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, उसमें हम क्या देखते थे, उसमें यही तो हम देखते थे कि एक आगे स्क्रीन, आगे पर्दा रहता था, 100 बाय 100 इंच का, जो भी जितने भी इंच का होता था। ठीक है, पर्दा होता था, और पीछे देखते हैं दीवार से, खिड़की से प्रोजेक्टर क्या होता था, लाइट बीम मारता था स्क्रीन पे। तो वो लाइट बीम के थ्रू क्या होती थी, इमेज क्रिएट होती थी। तो इसमें भी यही हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, आपके इलेक्ट्रिकल डेटा है, वो आपका क्या हो रहा है, लाइट लाइट इमेज में, लाइट बीम में कन्वर्ट होके वो यहाँ आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्टर हो गया, ये प्रोजेक्ट करता है मतलब किसी भी सरफेस पे। A projector is an output device that takes images generated by a computer and reproduce them by projection onto a screen wall or another surface। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीकर्स। जैसे मैंने बता ही दिया आपको, स्पीकर्स आपके क्या है, स्पीकर्स आपके आउटपुट डिवाइस ही हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम से अगर ये कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको ऑडियो सिस्टम नहीं सुनाई देगा। अब लैपटॉप में तो आपका ऐसा होता है कि लैपटॉप में तो आपका इनबिल्ट आते हैं। ठीक है, अगर साथ में आपने कोई स्पीकर नहीं भी लगा रखे हैं, बट दैट इनबिल्ट स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये है कि अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ डेस्कटॉप एंड द क्योंकि डेस्कटॉप में तो कोई आपको ऑडियो सिस्टम होता नहीं है, आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इफ यू विल नॉट कनेक्ट द ऑडियो सिस्टम, तो आपका कंप्यूटर आपको तो पहले मैसेज दे देगा कि आउटपुट डिवाइस इज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, किसी तरह के स्पीकर्स या, ठीक है, तो आप अगर उसमें उस स्थिति में अगर आप म्यूजिक चलाते भी हो कंप्यूटर पे तो सुनाई नहीं देगा। तो जब आप इससे कंप्यूटर से आपका स्पीकर्स कनेक्ट कर दोगे, तो आपको ऑडियो सुनाई देने लगेगा, म्यूजिक सुनाई देने लगेगा। तो ये क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है ये भी। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे तो ठीक है, फिर आज हमने ये यूनिट, ये चैप्टर भी खत्म कर दिया है। इनपुट हमारा खत्म हो गया, इनपुट हमने, इनपुट डिवाइसेस हमने देख लिए। ठीक है, आज हमने आउटपुट डिवाइस भी खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे होगा हमारा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम इसकी फंक्शनैलिटीज देखेंगे, क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें सेंट्रल सीपीयू के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है, ये सब आपस में काम कैसे करते हैं, क्लॉक्स क्या होती हैं। ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होती है। खैर वो तो मेमोरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे, पर इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से उसका फ्लो डायग्राम दे, सॉरी, उसमें हम इसका डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लो चार्ट टाइप का किस तरीके से काम करता है, ये सब चीजें देखेंगे। और तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ठीक है? तो चलिए फिर आज होप आपको समझ में आया होगा आउटपुट डिवाइस, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट। आप कमेंट करिए, मैं अगर कुछ अलग से प्रॉब्लम आ रही होगी या कुछ और आपको पता हो तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है? तो नथिंग टू वरी, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे इसमें। ओके, तो चलिए फिर, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। ओके।